खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की टू व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल, हरिगंज और मोघट रोड, खंडवा। पानी का समस्या जो है कि खंडवा में कोई पहली बार नहीं है। हम 15-20 साल पीछे जाकर देखें तो 20 साल पहले खंडवा में क्या परिस्थिति बनती थी। खंडवा में 15-15 दिन पानी नहीं आता था और टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई की जाती थी। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के महापौरों के बनने के बाद खंडवा में पानी की समस्या का लगभग हल हो चुका है। और क्योंकि गर्मी के दिन है, गर्मी के दिनों में ये प्राकृतिक आपदा भी हम इसको कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत समस्या आती है, लेकिन फिर भी पहले जैसी समस्या जो आती थी वो समस्या आज नहीं आती है। हमारे जनप्रतिनिधि लगातार इस चीज़ पर ध्यान रख रहे हैं और हर जगह पानी उपलब्ध हो इस दिशा में काम कर रहे हैं। जो 5 दिन पहले जो समस्या आई थी, कुछ कई बार कैसा होता है कि पाइपलाइन फूट जाती है, मोटर जल जाती है, बिजली का प्रॉब्लम हो जाता है, तो कुछ न कुछ इस प्रकार की जो यदि दिक्कत आती है तो उसकी वजह से कुछ क्राइसिस होता है। 8 दिन से बायदी कॉलोनी में जो है कि 8 दिन से पानी नहीं आ रहा था, ऐसे आगे लोगों का कहना था कि 8 दिन से पानी नहीं आ रहा था। हम लोग लगातार संपर्क कर रहे थे, कोई हमारे संपर्क नहीं हो पा रहा था। इसके लिए मजबूरी में हम लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा। और मैं समझता हूँ कि जनता का ये हक और अधिकार है, मूलभूत सुविधाएं देना हम लोगों की जिम्मेदारी है और हम जनप्रतिनिधि उस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। और पानी की समस्या को लेकर जो प्रशासन के द्वारा उनके खिलाफ में जो एफआईआर दर्ज करी थी, मैंने उस बात को लेकर नाराजगी व्यक्त भी करी। मैंने कलेक्टर से भी चर्चा करी कि जनता के खिलाफ में हम इस तरह की कार्रवाई करें, ये उचित नहीं है, ये अनुचित है। इसको एफआईआर को नस्तीबद्ध करना चाहिए और प्रशासन ने भी बात को माना कि उनसे कि ठीक है, क्यों पहली बार कोई यहाँ पर इस तरह का आंदोलन जनता ने नहीं किया। इसके पहले भी लगातार निरंतर इस प्रकार के लोगों के द्वारा अपनी समस्या को जनता के द्वारा जो है कि प्रशासन और सरकार के सामने कई बार उन्होंने प्रदर्शन भी किए, लेकिन ऐसा पहले कभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। जो एफआईआर दर्ज हुई थी वो निश्चित रूप से गलत कार्रवाई थी और उस बात को प्रशासन ने भी इस बात को माना और उनको कि एक उनके से एक लिखकर दे दे ताकि भविष्य में किसी प्रकार की वो जो केस बना है वो हमेशा के लिए केस खत्म हो जाए। इसके लिए लोगों के समझाइश के लिए मैं आज उनके बीच में गया था। हमारी मातृशक्ति की इच्छा थी कि सांसद जी आप आओ और हमारी जो समस्या है वो समस्या सुनो और हम जैसा बोलोगे वैसा करेंगे। तो जनता की समस्या का समाधान करना हम लोगों की जिम्मेदारी है। हम हर प्रकार से हर परिस्थिति में हम कोशिश करते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि यदि कोई समस्या है तो समस्या का सामना करने के लिए जाए, न कि भागे। समस्या से हम यदि दूर भागेंगे तो समस्या बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो इसलिए मैं सभी जनप्रतिनिधियों से भी कहना चाहता हूँ कि यदि इस प्रकार की कोई समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान के लिए हमने जनता के बीच में जाकर उस पर हल करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कई परिस्थिति बन जाती है। कोई एफआईआर दर्ज करना प्रशासन की भी कोई मंशा नहीं रही, लेकिन किसी अधिकारी ने नासमझी में कर दिया होगा, तो उसके लिए कलेक्टर से भी चर्चा हुई कि ये एफआईआर दर्ज करना कोई समस्या का समाधान नहीं है और इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो। आगे भी हो सकता है 2 महीने गर्मी के दिन है, 2 महीने में लोगों को समस्या रह सकती है, लेकिन समस्या रहेगी तो उसका हल भी हम लोग ही करेंगे। कांग्रेस जो है गंगा जल योजना को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है। देखिए, कांग्रेस के पास में आरोप लगाने के अलावा कोई मुद्दा नहीं है, कोई काम नहीं है। कांग्रेस ने यदि उनके 55 साल तक के मध्य प्रदेश में राज किया, इसके पहले महापौर वगैरह किसके रहते थे? कांग्रेस के रहते थे। लेकिन कांग्रेस ने कभी समस्या को जड़ से खत्म करने का प्रयास किया ही नहीं। जड़ से समस्या का समाधान कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करिए। हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार लगातार समस्या का समाधान करने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अमृत 1 और अमृत 2 योजना के माध्यम से हमारी सरकार ने यहाँ पर पानी की समस्या के लिए पाइपलाइन का काम निरंतर चल रहा है और बहुत जल्दी ही खंडवा वासियों को माननीय मोदी जी की तरफ से
हर घर तक नल और उसमें शुद्ध जल मिलने जा रहा है। तो दादा आपके कार्यकाल में 350 करोड़ रुपए आ चुके हैं पिछले साल के। रेलवे का काम निर्माण जो है काम अभी चल नहीं पा रहा है, किस तरह से आगे? देखिए जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे